अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। मार्केट एनालिसिस कुछ इस तरह से है जी। आज की कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल है। 180 पॉइंट उसने माइनस किए इंडेक्स में से। जैसा कि हम कल कह रहे थे कि इंडेक्स ने 47,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर अपने लिए एक रूम क्रिएट कर लिया है। वो तकरीबन 300 पॉइंट के करीब रूम बनता था। और आज आप देखें 180 पॉइंट माइनस हुए तो फिर भी जो क्लोजिंग है वो 47,115 पे आई है। तो जो बात हो रही थी कि नफसियाती हद से ऊपर ऊपर क्लोज हो के भी ये खुद को डिस्काउंट कर सकता है, तो वो इंडेक्स ने आज किया। अभी भी इंडेक्स के पास 115 पॉइंट ऐसे हैं कि वो 115 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दे तब भी वो अपनी इनिशियल नफसियाती हद जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसका उससे ऊपर क्लोज हो सकता है। अब बात यह है कि इंडेक्स ने चंद दिन साइडवेज की कैंडल्स बनाने के बाद इन्हीं कैंडल्स में से एक टॉप लगाया है, यानी 47,604 का। हमें इंडेक्स की साइडवेज मूवमेंट में इंडेक्स का जो हाई पॉइंट है उसका तो अंदाजा हो गया है कि 47,604। अब इंडेक्स अगर इन दिनों में कोई डिप लेता है, नीचे आता है, 47,000 को ब्रेक करता है, तो फिर हमने देखना है कि इंडेक्स जो है वो डिप कहां तक देता है। क्या वो 46,800 तक डिप देता है, या वो 46,000 जो है वो 500 तक डिप देता है, कहाँ पे आता है। ये हमें 1 से 2 दिन की क्लोजिंग जो है वो बताएगी कि इंडेक्स जो है वो कहाँ पे क्लोज होता है। उस दौरान हमें एक फर्स्ट मूव इंडेक्स की पता चलेगी कि बायर डिप और सेलर स्ट्रेंथ हमने कहाँ पे करना है। जहां से इंडेक्स अपना रिवर्सल लेगा वो इसका डिप एरिया होगा, वहां बाय। और ये जो 47,600 है ये इसका अपसाइड का जो है वो एरिया है, यहाँ के करीब आके सेल बनती है। तो ये एक चैनल इंडेक्स अगर आने वाले दिनों में क्रिएट करता है और कुछ दिन इस चैनल में रहता है, तो फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई अब जब तक ये चैनल का ब्रेकआउट नहीं आता अपसाइड की मूव जो है वो नहीं बन सकती। तो तब तक के लिए आपने कल भी हमने कहा था कि इंडेक्स में एक करेक्शन है, एक रूम क्रिएट हो गया है, तो आपने अपसाइड पे सेलिंग करनी है और बॉटम पे दोबारा बाय कर लेना है। जिन्होंने आज बाय किया वेल एंड गुड, जिन्होंने आज बॉटम पे बाय नहीं किया वो कल मजीद डिप को देख के तो वहां पे बाय करके कल भी आप अपसाइड पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स ने अभी अपनी जो डिप है वो शो नहीं की, अभी साइडवेज के चैनल में ही है। देखते हैं आज के टॉप कंट्रीब्यूटर कौन से हैं और आज हमारे प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट में वो किस तरह से रहा। ये आपके सामने आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। एफएफसी 30 पॉइंट के साथ सरफरिस्त, लकी 23 पॉइंट, एचबीएल 19 पॉइंट, ईफर्ट 17 पॉइंट, पीओएल 9 पॉइंट, एआईसीएल 9 पॉइंट, एनआरएल 8 पॉइंट, पाक टोबैको 5 पॉइंट, इंडस 3 पॉइंट और इस तरह दो दो तीन तीन पॉइंट। नेगेटिविटी की बात करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर कल भी कहा था कि इसमें आ सकती है करेक्शन। टीआरजी जो है वो 27 पॉइंट नेगेटिविटी, पीपीएल 25 पॉइंट, एंग्रो 19 पॉइंट, ओजीटीसी 15 पॉइंट, ईवीएन 13 पॉइंट, हबको 12 पॉइंट, यूबीएल भी 12 पॉइंट, एमसीबी यानी जो पिछले वीक में बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर और कुछ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने मूव बनाई थी उनमें डिस्काउंटिंग शुरू हो गई है। पीएसओ 10 पॉइंट, बीएचएल 9 पॉइंट, एफसीसीएल 8 पॉइंट, डीजीकेसी 8 पॉइंट और इसी तरह 8-8 7-7 पॉइंट। तो देखते हैं प्लेयर ने बाइंग सेलिंग चार्ट में क्या रोल प्ले किया है। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है जी। बैंक्स ने भी सेलिंग की, कुछ ब्रोकर्स ने भी कुछ सेलिंग की, कंपनीज ने भी सेलिंग की। फर्म कारपोरेट्स की 1.02 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा सेलिंग है, 1.78 मिलियन डॉलर्स। बाइंग की बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है आज भी सबसे ज्यादा 2.20 मिलियन डॉलर्स। इंश्योरेंस की कुछ बाइंग है 0.72 मिलियन डॉलर। और नीचे ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 0.65 मिलियन डॉलर्स। तो मेजर 3 बायर हैं जिनमें से इंडिविजुअल मेन है और मेजर 2 सेलर हैं, एक फर्म कारपोरेट्स है और एक म्यूचुअल फंड्स है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो और उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मजीद इन्होंने क्या किया। ये आपके सामने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। सिर्फ 2 सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग किया, फर्टिलाइजर 0.17 मिलियन डॉलर और उसके बाद फूड सेक्टर की नॉमिनल सी बाइंग
$0.1 million। बाकी तमाम सेक्टर में इनकी सेलिंग है, ऑल अदर में सबसे ज्यादा सेलिंग है। इसीलिए आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है वो ग्रीन मार्केट में भी आज रेड नजर आए, और फिर जब रेड हुई तो काफी ज्यादा उनमें डिस्काउंटिंग भी देखने में आई। आज का सबसे मेन बायर इंडिविजुअल ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की $1.16 million की। उसके बाद बाकी तक तमाम सेक्टर में बाइंग है, सिर्फ 3 सेक्टर में सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर सेल किया $0.32 million का, कमर्शियल बैंक सेल किए $0.10 million के, और फूड सेक्टर सेल किया $0.08 million का। बाकी हर सेक्टर में कुछ ना कुछ इनकी बाइंग है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आज इन्होंने बाइंग की $0.48 million की। अब देखते हैं कि इंडिविजुअल तो रेगुलर मार्केट में भी बाइंग करता जा रहा है, और फ्यूचर में भी कल तक बाइंग पे था, और बाकी प्लेयर्स जो है वो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर आप देखें तो बैंक्स भी सेलिंग पे, ब्रोकर्स अच्छी खासी सेलिंग पे, कंपनीज ने कुछ बाइंग की है, और उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है। बाकी जो म्यूचुअल फंड है, ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी सेलिंग पे है। तो ये जो जितने फ्यूचर में सेलिंग पे हैं, जाहिर है इन्होंने बाइंग भी करनी है। जब ये बाइंग करेंगे तो जाहिर है ऊपर वाले रेट्स पे तो नहीं करेंगे, तो नीचे आके बाइंग करेंगे। उसके लिए फिर इनको रेगुलर क्वांटिटीज जो है वो सेल करनी पड़ेगी, जिसमें मार्केट में करेक्शन आ सकती है, डिप आ सकती है। लिहाजा जो है वो अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और डिप पे जो है वो दोबारा अपने क्वांटिटी को बाय कर लिया करें। तो इंट्राडे में थोड़ा थोड़ा जो है वो अपना जोर आजमाएं। उसकी वजह ये कि मार्केट जैसी ट्रेड करवा रही हो वैसी करनी चाहिए। मार्केट के ट्रेड के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे तो स्टक होने का खदशा है। जी तो दोस्तों, ये था मार्केट का कुछ व्यू और बाइंग सेलिंग चार्ट, टॉप कंट्रीब्यूटर्स। तो आप अपनी बाइंग सेलिंग, अपने इंडिकेटर्स, अपने टेक्निकल्स को देख के प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।